नमस्कार। राज्य सरकार की ओर से राज्य सरकार के कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार के लाभ सेवा के दौरान और सेवा निवृत्ति के पश्चात दिए जाते हैं और कुछ कर्मचारी हैं जिन्हें विशेष लाभ या स्पेशल बेनिफिट दिए जाते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ थंबनेल के माध्यम से दिखाया है कि कुछ ऐसे कर्मचारी हैं राज्य सरकार के जिन्हें पूर्ण पेंशन के लिए केवल 10 साल की सेवा की ही ज़रूरत रहती है और उनका न्यूनतम पेंशन का प्रावधान भी 10 वर्ष का ही है। और उसके बाद में उनकी जो ग्रेजुएटी सीमा है तो उसे भी 25 लाख तक किए जाने का प्रावधान है। और इसके साथ साथ पेंशन कम्यूटेशन की सीमा इनकी 50% है। तो इसका मतलब वे कौन से कर्मचारी हैं जिन्हें इस प्रकार का लाभ दिया जाता है और अन्य कर्मचारियों को अलग लाभ दिए जाते हैं, जबकि इन कर्मचारियों को इस प्रकार के विशेष लाभ क्यों दिए जाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक वित्त विभाग के आदेश के माध्यम से कि उस विभाग के आदेश में क्या कहा गया है कि इन कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात या सेवा के दौरान कौन कौन से विशेष लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है जो अन्य राज्य सरकार के कर्मचारियों को नहीं दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं उस आदेश के माध्यम से। ये आदेश है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट रूल्स डिवीजन। ये है 13 जुलाई 2023 का, यानी कि 13/7/2023 का, और ये संबंधित है जुडिशियल ऑफिसर से। तो आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान में जो न्यायिक अधिकारी हैं उनको पेंशन, फैमिली पेंशन और अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट है वो किस प्रकार से अन्य कर्मचारियों से अलग दिया जाता है। तो ये उससे संबंधित सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में ये कहा गया है कि इसमें 2 प्रकार के कर्मचारियों का वर्गीकरण किया गया है। वे अधिकारी जो 1/1/2016 के बाद में या तो रिटायर्ड होने वाले हैं या रिटायर्ड होंगे या फिर हो गई हैं या फिर जिनकी मृत्यु हो गई है। दूसरे वे कर्मचारी जो 1/1/16 के पहले या तो रिटायर्ड हो चुके हैं या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में ये 2 अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जुडिशियल ऑफिसर को अन्य राज्य सरकार के कर्मचारियों के बजाय कौन से लाभ दिए जाते हैं। सबसे पहले ये 13/7/2023 का आदेश, जिसमें कहा गया है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी जो न्यायिक अधिकारी है वो रिटायर्ड होगा तो फुल पेंशन यानी कि 50% पेंशन मिलेगी स्वयं को और फैमिली पेंशन है वो 30% दी जाएगी, जो सब पर समान रूप से लागू है। ठीक है। उसके बाद में सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष निर्धारित की गई है, जो सभी कर्मचारियों पर लागू है। उसके बाद में मैंने आपको थंबनेल में दिखाया था कि फुल पेंशन के लिए इनके लिए 10 वर्ष की अवधि है, जबकि यहाँ लिखा गया है क्वालिफाइंग सर्विस फॉर अर्निंग फुल पेंशन शैल बी 20 ईयर। ये आदेश है 13/7/2023 का, जिसे राज्य सरकार ने 2024 में बदल दिया है। उस आदेश को सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा है? 1 नंबर पैरा का सी नंबर है। ठीक है, जिसमें लिखा गया है क्वालिफाइंग सर्विस फॉर अर्निंग फुल पेंशन शैल बी 20 ईयर। ये पहले प्रावधान था 10 साल का, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने 13/7/23 को चेंज करके 20 साल किया था। लेकिन एक नया आदेश मैं आपको दिखाता हूं। तो ये क्या है? 13/7/2023 का आदेश, जो सीरियल नंबर 1 पर और उप क्रमांक है वो सी था। क्वालिफाइंग सर्विस फॉर अर्निंग फुल पेंशन शैल बी 20 ईयर। तो इसको क्या किया गया है? हेयर बाई डिलीटेड। मतलब उस आदेश में जो 13/7/23 को कहा गया था कि इनकी सर्विस क्वालिफाइंग जो फुल पेंशन के लिए कितनी होगी? 20 साल होगी, जिसे हटा दिया गया है। जो पहले की 10 साल थी वही यथावत रूप से लागू रहेगी। ये आदेश है 7 फरवरी 2024 का, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट रूल्स डिवीजन। समझ गए होंगे आप कि वो शर्त अब हट चुकी है कि 20 साल की मिनिमम सेवा चाहिए जिसके लिए उन्हें फुल पेंशन मिलेगी, जबकि क्या चाहिए? वही जो पहले इन्हें दी जाती थी 10 साल के अनुसार। इसके बाद में कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। जब कोई सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तो उसका जो पेंशन बनेगा, पेंशन का जो बेसिक होगा, उसका एक निश्चित हिस्सा अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए 33% निर्धारित किया गया है, जो 14 साल के लिए ले सकता है। लेकिन
जुडिशियल ऑफिसर है वो 50% ले सकते हैं और 15 साल के लिए ले सकते हैं, मतलब वो वापस उसको रीपेमेंट करेंगे, 15 साल तक उसकी कटौती होती रहेगी पेंशन के माध्यम से। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। उसके बाद में ये कहा गया है कि ग्रेजुएटी लगभग 1/1/2016 से जो ग्रेजुएटी है वो 20 लाख हो गई है। ठीक है, अब ये कहा गया है कि जैसे ही आपका डीए 50% हो जाएगा तो उसके साथ ही ये प्रावधान किया गया है कि 50% डीए के साथ ही ये ग्रेजुएटी सीमा 20 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख हो जाएगी। तो अब आपका डीए सभी का 50% हो गया, तो ऐसी स्थिति में इनका जो जुडिशियल ऑफिसर है, इनका जो ग्रेजुएटी सीमा है वो अब 25 लाख रुपए हो गई है 20 लाख रुपए से। ठीक है, और उसके बाद में फैमिली पेंशन है वो एलिजिबल होंगे फैमिली मेंबर वगैरह, जो सर्विस रूल है, सेंट्रल सर्विस रूल्स है 1972 के, उसके अनुसार इन पर लागू रहेगा। ठीक है, और ये उन कर्मचारियों पर लागू रहेगी बातें जो 1/1/2016 के बाद में या तो रिटायर्ड होंगे या रिटायर्ड हो गए हैं या फिर जिनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद में ये उन कर्मचारियों के लिए है, और ये उन सरकारी कर्मचारियों को यानी कि जुडिशियल ऑफिसर्स को जो 2016 के पहले हुए थे, तो उन्हें है वो उनका जो पेमेंट है वो फिक्सेशन कैसे किया जाएगा उस संबंध में कुछ बातें की गई है जो आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। तो मेरा ये दिखाने का उद्देश्य इतना मात्र था कि हमें राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों को पेंशन या फिर सेवानिवृत्ति पर अलग और अन्य लाभ दिए जाते हैं, जबकि जुडिशियल ऑफिसर को अन्य प्रकार के लाभ दिए जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।